नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10वीं के काव्यांश संख्या 2 और काव्यांश संख्या 3 इस वीडियो के तहत सीखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे भी। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। ये जो सबसे पहला काव्यांश है, ये हालांकि आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा काव्यांश है। इससे पहला वाला काव्यांश हम अपने अभ्यास कक्षा के दौरान पढ़ चुके हैं और ये तीसरा काव्यांश। यहाँ की इस कक्षा में हम पहला, दूसरा और तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कछति लाभु जून धनु तोरे, देख राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न देसु, मुनि बिनु काज करिय कर कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। बालकों बोली बधौ न नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु दिनहि, कि नहीं विपुल बार मही देवन दिनहि। सहस बाहु भुज देहन निहारा, परस बिलो कुमहिप कुमारा। इसके बाद दो पंक्तियां आप देख रहे होंगे ना, इन दो पंक्तियों को हम दोहा कहते हैं। इनका पठन हम बाद में तथा भावार्थ भी बाद में करेंगे। अभी हम इनका कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ देखने के पश्चात भावार्थ जानेंगे। इसमें एक शब्द आया है हंसी। ये जो शब्द है हंसी, इसका अर्थ होगा हंसकर। हमरे, हमारे यानी कि मेरे। सुनहु का मतलब होता है सुनो। क्षति मतलब होता है क्षति। क्षति लिखा है ये, इस क्षति, और इसका अर्थ होता है क्षति यानी नुकसान। जून मतलब होता है पुराना। ये जो शब्द लिखा है ना जून, आप देख पा रहे होंगे, जून शब्द, इसका अर्थ होता है पुराना। इसी में है यहाँ पर ये शब्द, देखिए जून का अर्थ है पुराना। तो जून के बाद एक और शब्द हम देख रहे हैं, कठिन है, जो कि लिखा है तोड़ें। तोड़े ज़्यादा कठिन नहीं है, हालांकि इसका अर्थ होगा तोड़ने। भोरे का अर्थ होगा धोखे में। छुअत का अर्थ होगा टूटते ही, छूट ही गया जो। और रघुपति ही का मतलब होता है राम का। दोषों का मतलब होता है दोष। काज का मतलब होता है कारण। जो काज शब्द है ना, इसमें इसका अर्थ होता है कारण। ये देखिए यहाँ पे लिखा है काज शब्द। काज का अर्थ होता है कारण। रोसु का अर्थ होता है क्रोध। और चितय का अर्थ होता है देखकर। परसु हमने पिछली कक्षाओं में भी देखा है, मैंने आपको बताया, इसका अर्थ होता है फारसा। सठ मतलब होता है दुष्ट। और सुने ही मतलब होता है सुना है। सुभाव मतलब होता है स्वभाव। बधौ मतलब होता है वध करता हूँ। तो ही होता है तुझे। विश्व विदित यानी कि दुनिया में जो प्रसिद्ध हो, जैसे सब जानते हों। और भुजबल यानी भुजाओं के बल से। भूप यानी कि, भूप यानी किसका पर्यायवाची है? यस, भूप राजा का पर्यायवाची है। भूप का अर्थ होता है राजा। भूप किसका पर्यायवाची है? राजा का पर्यायवाची है। और इसके अतिरिक्त एक और शब्द आ रहा है विपुल। विपुल होता है बहुत ही ज़्यादा, जो बहुत बहुत अधिक। ठीक है, चलिए आइए हम भावार्थ देखते हैं इस काव्यांश का। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, ये जो पंक्ति लिखी है ना कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सुनिए सभी धनुष एक समान होते हैं मेरी समझ के अनुसार तो। कछति लाभु जून धनु तोरे, कहते हैं कि लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। श्री राम ने तो उसे केवल छुआ था, लेकिन ये धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम का दोष क्या है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। यहाँ पे लक्ष्मण समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हमने कोई जानबूझकर धनुष नहीं टूटा, वो छूते के साथ, उठाते के साथ टूट गया। तो कहते हैं कि का क्षति लाभों चून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काजु करी अकत रोसु। यानी कि छूते की ये चीज़, ये धनु श्री राम रघुपति द्वारा ये छूते के साथ ही टूट गया।
तो इसमें आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है, मेरी समझ से ये बात बाहर है। श्री राम ने तो मात्र से छुआ था। मुनिवर आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। कहते हैं ना कि मुनि बिनु काज बिना कारण के करिय कत रोसु, बिना कारण के करिय कत रोसु, यानी कि आप बिना कारण के ही रोष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। आइए आगे और देखते हैं। फिर कहते हैं बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। कि लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वो अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में सुना है? नहीं सुना। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। ये लिखिए ना पंक्ति, देखिए कि बालकों बोली बधो न तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कीन्ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कि मैं तुझे केवल बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुझे केवल मुनि समझता है? मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। आगे देखिए अगली पंक्ति कि भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। यानी कि मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रस्तुत हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखकर जिससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। ये देखो, ये फरसा वही है जिससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। लिखा है ना, दोनों पंक्तियों को फिर से देखें। भुजबल भूमि, ये वाली पंक्ति बता रही हूँ मैं आपको। भुजबल भूमि, भुजबल भूमि, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न दीन्ही। सहस बाहु छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। कि मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। कि मैं क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु कहलाता हूँ। जो क्षत्रिय होते हैं ना, उनका सर्वनाश करता हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख जिसमें मैंने सहस्र बाहुओं की भुजाओं को काट डाला था। आगे हम दोहा देखेंगे, जिस दोहे के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये दो पंक्तियाँ दोहा कहलाती हैं। हम अभी इसका पठन करेंगे पहले। मातु पितहु जनि सोच बस कर ही, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मही देवना कहलाता है ब्राह्मणों को, ठीक है, और महिप कुमारा होता है राजकुमार, गर्भना होता है गर्भ के, अर्भक होता है बच्चा, दलन होता है कुचलने वाला। तो इसमें कहते हैं कि अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत मत बुला। मेरा फारसा बहुत भयंकर है, ये गर्भों में पल रहे बच्चों को भी नाश कर डालता है, अतः आप मुझसे डर के रहे। यहाँ पर ये काव्यांश कंप्लीट होता है। इसके बाद ये दूसरा काव्यांश जिसका पठन अभी हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं दूसरा काव्यांश। बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट माने। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूफी फहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई न हूँ, जे तर्जरी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु काहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझे जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हा पर न सुराई। बधे पापू अपकीरत हारी, मारतहु पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनबान कुठारा। यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। बेहसी, बेहसी मतलब होता है हंसकर, ये सबसे पहला शब्द है। इसका अर्थ आप साथ के साथ याद करें और लिखें भी। मृदु का अर्थ होता है कोमल, और बानी का अर्थ होता है बोली, वचन। मुनिसु का अर्थ होता है महामुनि, और महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा। कुठारू, कुठार का अर्थ मैंने आपको बार बार बताया है, फारसा होता है, कुल्हाड़ा होता है। यहाँ का मतलब होता है यहाँ। और कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ बतिया आपको ये तीसरी पंक्ति में ये वाला शब्द आपको दिख रहा होगा, इसी शब्द की मैं बात कर रही हूँ, कुम्हड़ बतिया। कुम्हड़ बतिया का मतलब होता है एक सीताफल, कुम्हड़ा का छोटा सा एक फल होता है।
और तर्जनी, तर्जनी तो आप सभी को पता ही होगा। तर्जनी कहते हैं अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसे। सरासन, सरासन कहते हैं, सरासन बाण यानी धनुष बाण को। और भृगुसुत कहते हैं भृगुवंशी को। और महिषुर कहते हैं ब्राह्मण को। महिषुर किसे कहते हैं? महिषुर आप सभी देख रहे होंगे वाला जो शब्द लिखा है महिषुर, इसे कहते हैं ब्राह्मण को। इसका अर्थ होता है ब्राह्मण। और इसके अतिरिक्त एक और शब्द है हरिजन। हरिजन, हरिजन का यहाँ पे अर्थ होगा ईश्वर भक्त, जो ईश्वर की भक्ति करता हो, हरिजन की, हरि का जन हो, ईश्वर भक्त। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और शब्द है सुराई। सुराई यानी वीरता दिखाना। अपकीर्ति का अर्थ होता है अपयश। और पा का अर्थ होता है पैर। ठीक है। चलिए हम इसका भावार्थ देखते हैं। हाँ जी, तो इसका भावार्थ शुरू करते हैं। भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा कि परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ये लिखिए ना कि ये वाली पंक्ति पर आप सभी ध्यान देंगे, इस वाली पंक्ति पर, कि बिहसी, बिहसी मतलब हंसना। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, हंसते हुए उन्होंने मृदुबानी बोली, यानी कि मुलायम से प्यारे प्यारे शब्द बोले। अहो मुनि सुमहाभट्ट मानी, कि बोले कि हे मुनिवर, कि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा, महाभट्ट समझते हैं, बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, परंतु यहाँ मुनिवर क्या है कि आप मुझे बार बार फारसा दिखा रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। कि पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारू, पुनि पुनि बार बार मुझे फारसा दिखा रहे हो, चाहते उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नाही, कि कहते हैं कि हे मुनिवर, परंतु मुनिवर यहाँ पर कोई भी कुम्हाड़े के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। एक छोटा फल होता है कुम्हाड़ा का जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाता है, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा है ही नहीं जो आपकी तर्जनी उंगली देखते ही मर जाए। कहते हैं मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फारसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमानपूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर आपके क्रोध को सहन कर रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाते। कि आप ये लिखा नहीं, ये वाली पंक्ति देखें, जे तर्जनी देखी मरी जाही। हम तो कोई कुम्हाड़ा का वो फल है ही नहीं जो तर्जनी देखते ही मर जाए। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कहूँ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझे जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो श्रेष्ठ रोकी। कि मैं आपका भृगु सेतु समझकर, आपके जनेऊ को देख करके, ब्राह्मण समझ करके, मैं आप पर भृगुवंशी समझकर आप पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ, अपने क्रोध को मैं भी सहन कर रहा हूँ। हमारे कुल की क्योंकि यही परंपरा है कि हम देवता और जो ब्राह्मण होते हैं, भगवान, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। लिखा है ना, सुर महिषुर हरिजन अरुगाय, हम इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो मैं भी आपके पैर ही पड़ूंगा। है महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फारसा और धनुष धारण किया हुआ है। यदि मैंने आपको कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं ब्राह्मणों पर या फिर भगवान, देवता, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और हार जाने से अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो वो कहते हैं कि मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फारसा और धनुष धारण किया हुआ है, क्योंकि वो जिस तरह से कठोर वचन बोल रहे हैं वो कठोर वचन ही काफ़ी हैं। आगे आप सभी दोहा देखिए, जो अंतिम दोहा लिखा हुआ है इसका अब हम पठन करेंगे। जो बिलों की अनुचित कहियूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरेश भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इसके पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। आइए पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द है कि कठोर, तो मतलब कुलिस, कुलिस का अर्थ होता है वज्र यानी कि कठोर, और सरोष का अर्थ होता है रोध, क्रोध में यानी क्रोध में, और गिरा का मतलब होता है वाणी। जो छोटी ई की मात्रा के साथ गिरा लिखा है इसका मतलब होता है वाणी। ठीक है, आइए अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो है धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के
के व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे कि अगर मैंने लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशु जो है परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में क्या बोलते हैं, यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया तो है धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब इस बातों को सुनकर जो परशुराम है वो क्रोधित हो जाते हैं। और चौथा, पांचवा, छठा काव्यांश हमने क्लास में कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।